नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ईश्वरीय दुनिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैसे हुई कलयुग की शुरुआत। श्रीमद् भागवत महापुराण, महाभारत, विष्णु स्मृति, मनु स्मृति और सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों में कलयुग को स्पष्ट रूप से सबसे श्रापित युग माना गया है। कलयुग में अधर्म और पाप अपनी चरम सीमा पर होगा। मनुष्य लालच और कपट में इतना अंधा हो जाएगा कि वह बिना किसी भय के निरंतर अपराध करता रहेगा। आपको यह जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हिंदू शास्त्रों और पुराणों के अनुसार कलयुग का प्रारंभ एक राजा की भूल से हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार धर्म युद्ध महाभारत की समाप्ति के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जब अपने परम धाम को प्रस्थान कर गए थे और पांडव अपने भाइयों का वध करने के बाद आत्मग्लानि से भर गए थे, तब वह मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से द्रौपदी संग हिमालय की ओर चले गए। जब पांडव हिमालय जाने वाले थे, उससे पहले ही वह अपना राजपाट परीक्षित को सौंप गए थे, जो उत्तरा और अभिमन्यु के पुत्र थे। राजा परीक्षित भगवान श्री कृष्ण, पांडवों तथा विदुर जी जैसे विद्वानों की अनुपस्थिति में अपने सामर्थ्य से बढ़कर राजपाट संभाल रहे थे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कलयुग की शुरुआत कैसे हुई। पृथ्वी देवी और धर्म का संवाद। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार एक दिन पृथ्वी देवी गाय माता के रूप में तथा धर्म बैल के रूप में सरस्वती नदी के किनारे बैठे वार्तालाप कर रहे थे। गाय रूपी पृथ्वी देवी को रोते हुए देख बैल रूपी धर्म बोला, देवी, क्या तुम इस कारण तो व्याकुल नहीं हो कि सतयुग में मेरे सत्य, तप, पवित्रता और दान जो 4 चरण थे, त्रेतायुग में सत्य चला गया और मेरे 3 चरण तप, पवित्रता और दान ही शेष रहे। उसके पश्चात द्वापर युग में सत्य और तप चले गए और केवल 2 चरण पवित्रता और दान ही शेष रह गए और कलयुग में केवल 1 चरण दान ही शेष रह गया है। पृथ्वी देवी बोली कि धर्म, तुम सब जानते हो कि जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने चरण मुझ पर रखते थे, तब मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती थी। परंतु जब से भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए हैं, तब से कलयुग धीरे धीरे अपना प्रभाव मुझ पे डालने लगा है। तभी दैत्य रूप में कलयुग वहां प्रकट हो जाता है और गाय रूपी पृथ्वी देवी और बैल रूपी धर्म को मारने लगता है। तभी राजा परीक्षित वहां से जा रहे होते हैं और उनकी दृष्टि दुष्ट कलयुग पर पड़ती है, जो कि निर्दोष गाय और बैल को मार रहा होता है। बेबस और लाचारों पर अत्याचार होते देख राजा परीक्षित को कलयुग पर बहुत क्रोध आता है और वो उसके समीप जाकर बोलते हैं कि हे दुष्ट पापी, कौन है तू जो मेरे राज्य में इन बेसहारा गाय और बैल के ऊपर अत्याचार कर रहा है। तेरा ये अपराध क्षमा योग्य नहीं है। अब तेरी मृत्यु मेरे हाथों से निश्चित है। यह कहकर राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाल ली। राजा को बहुत क्रोधित देख कलयुग भयभीत हो गया, अपने दैत्य रूप को छोड़ राजा के चरणों में गिर गया और राजा परीक्षित से दया की भीख मांगने लगा। कलयुग को अपनी शरण में आया देख राजा परीक्षित ने उसका वध करना उचित नहीं समझा, क्योंकि धर्म के अनुसार शरण में आए मनुष्य का वध करना धर्म के विरुद्ध माना जाता है। राजा परीक्षित कलयुग को चेतावनी देते हुए बोले कि मैं तुझे जीवन दान तो दे रहा हूँ, किंतु तू अभी के अभी मेरे साम्राज्य से दूर चला जा और कभी वापस मत आना। यह सुन कलयुग बड़ी चालाकी से बोला, हे राजन, इस पूरी पृथ्वी पर आपका राज है, ऐसे में मैं कहाँ जा सकता हूँ। मुझ पर कृपा कीजिए और मुझे भी रहने के लिए कोई स्थान प्रदान कीजिए। कलयुग का निवेदन सुन राजा परीक्षित बोले, असत्य, मद, काम और क्रोध तुम्हारे 4 निवास स्थान होंगे। कलयुग बोला, हे प्रभु, मेरे रहने के लिए ये स्थान पर्याप्त नहीं है, कृपया मुझे कुछ और स्थान प्रदान करे। तब राजा ने उसे स्वर्ण 5वें स्थान के रूप में प्रदान किया।
5वां स्थान मिलने के बाद कलयुग वहां से प्रत्यक्ष रूप से तो चला गया, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। कलयुग यही से प्रारंभ हो गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं महर्षि वेद व्यास जी ने कलयुग के बारे में क्या बताया है? जहां कलयुग में चारों ओर पाप और अधर्म का बोलबाला होगा, उसी कलयुग को महर्षि वेद व्यास जी ने श्रेष्ठ युग बताया है। आप भी यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गए ना कि कैसे महर्षि वेद व्यास जी के अनुसार कलयुग सबसे उत्तम युग है। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार एक बार महर्षि वेद व्यास जी ऋषियों और मुनियों के साथ युगों के बारे में चर्चा करते हुए बताते हैं कि हे मुनिजनों, कलयुग सभी युगों में श्रेष्ठ युग है, क्योंकि सतयुग में जितना पुण्य 10 साल तप करने के पश्चात प्राप्त होता है, वही पुण्य त्रेतायुग में 1 साल में प्राप्त किया जा सकता है। उसी प्रकार द्वापर युग में वही पुण्य 1 महीने के तप से प्राप्त हो सकता है, और कलयुग में उतना ही पुण्य केवल 1 दिन के तप के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।